नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को शेयर कर दें। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए आप जल्दी से शेयर करके आइए। इतने हम विचार पे चलते हैं। विचार है हमारा, कभी ना हार मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। ये आदत बहुत अच्छी है और यही आदत आपको बहुत बड़ी जीत दिलाएगी एक दिन, जो कभी ना हार मानने वाली आदत है। तो इस आदत को बनाए रखिए, जिसमें भी है और जिसमें नहीं है वो बना लो भाई, कभी ना हार मानने की आदत। ठीक है, चलिए चलते हैं अब प्रश्न पर। प्रश्न है, अपकर्षण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। शब्द दिया हुआ है अपकर्षण और इसका विपरीतार्थक शब्द हमें बताना है क्या है। घर्षण है, विकर्षण है, समर्पण है या तर्पण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या है इसका सही आंसर। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए। रोज़ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में एक सब्जेक्ट से कम छुटकारा मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम में हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, और जो नंबर मिलेंगे वो भी आपको फ्री से में मिल जाएंगे। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा अपकर्षण का जो विलोम है वो क्या होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विकर्षण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी लिखो। शुद्ध वर्तनी लिखनी है हमें, क्या होगा, संदेहास्पद। इसकी हमें शुद्ध वर्तनी लिखनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन से ऑप्शन में शुद्ध लिखा हुआ है। संदेहास्पद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये प्रश्न। पैट का एग्ज़ाम बहुत लोगों का होगा और मैं आशा करती हूँ अच्छा भी गया होगा पैट का एग्ज़ाम सभी लोगों का, और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को पेपर देते वक्त। पर चलिए, इसका आपको लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। आगे ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी बहुत आसान आई थी, चार सेट थे, चारों सेटों में हिंदी बहुत अच्छी आई थी। सारे प्रश्न पढ़ाए हुए थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना पढ़ाया हुआ आ गया हो। सभी अच्छे प्रश्न थे। कल वैसे जो सेट में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें मैं ले लूँगी वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए, एक बार और प्रैक्टिस हो जाए उन प्रश्नों की। हो सकता है आगे भी किसी एग्ज़ाम में आ जाए। वैसे तो करवाए हुए हैं, पर एक बार और लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। भ्रष्ट नेताओं के कारण वह दल चुनाव हार गया। वह दल चुनाव हार गया। इसके लिए मुहावरा जो होगा वो कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। भ्रष्ट नेताओं के कारण, हे भगवान, पटाखा छोड़ दिया भाई किसी ने। भ्रष्ट नेताओं के कारण वह दल चुनाव हार गया। अभी से लोग दिवाली मनाने लग गए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लुट या डूब जाना। ठीक है, भ्रष्ट नेताओं के कारण वह दल चुनाव हार गया, इसका मतलब है लुट या डूब गई भाई उस दल की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। कौन है भाई गीत गोविंद के रचयिता। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।
वैसे इस बार पैट के पेपर में रचयिता नहीं पूछे थे। अब ये मत सोचना किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, आगे जो एग्ज़ाम आएगा उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आंसर होगा सी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है भाई? जयदेव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निर्झर शब्द का समानार्थक शब्द है। कौन सा शब्द ऐसा है जो निर्झर शब्द का समानार्थक है? झील है, झरना है, तालाब है या नदी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? झील नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, झरना, निर्झर, जिसमें से नीर जो है वो झड़ता रहता है, तो वो क्या है? झरना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा दिया हुआ है आंखों पर चर्बी छाना, और इसका हमसे अर्थ पूछा है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या निर्लज्ज होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आंखों पे चर्बी छाने का मतलब होता है अभिमान करना, ठीक है? जिसको ज़्यादा अभिमान होता है, किसी भी चीज़ का हो, अभिमान ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो इंसान को, लेकिन वो किसी भी चीज़ का गलत है, उसे ये कह देते हैं आंखों पे चर्बी छा गई है, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उल्टे बांस बरेली को, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? उल्टे बांस बरेली को, विपरीत काम करना, भाई कम नहीं है, काम है, ठीक है, इसे ठीक कर लेना आप। विपरीत काम करना, मूर्खता का काम करना, घाटे का व्यापार करना, व्यर्थ का काम करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा इसका ऑप्शन सही है। चलिए पढ़ते रहिए भाई, पढ़ना बिल्कुल मत ब्रेक करिए अपना, क्योंकि हम 2-4 दिन जब पढ़ना छोड़ देते हैं तो हमारा फिर मन नहीं लगता है, तो उसको बनाए रखिए, ठीक है? ब्रेक नहीं करना है आपको पढ़ने में। अब पीछे का एग्ज़ाम तो जैसा होना था वो हो गया है, अच्छा भी हुआ है, लोगों का छूट भी गया है बहुत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हुआ है अब आगे पे ध्यान दीजिए, ठीक है? वैसे तो ज़्यादातर लोगों का सही गया है एग्ज़ाम, अच्छा एग्ज़ाम आया था। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, विपरीत काम करना। उल्टे बांस बरेली को का मतलब होता है विपरीत काम करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो, प्रदूषण नियंत्रण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है और ये प्रश्न सभी को आता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, सबको ये प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि ये दो बूंद जिंदगी की सबने पी है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? ये दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो सबने पी हैं भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची है। क्या है भाई सिंह का पर्यायवाची? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? आतंक है, मृतांक है, पंचालन है, सिंदूर है? क्या है सिंह का पर्यायवाची? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। और सिंह का पर्यायवाची तो आपको पता है महत्वपूर्ण है, और मुहावरे और पर्यायवाची और विलोम ये तो पैट के पेपर में भी अच्छे खासे आए हैं, खूब ठीक, मतलब 2-2 प्रश्न पूछ लिए हैं विलोम के तो किसी किसी में। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सिंह का पर्यायवाची क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मृगांक, ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या है? स्तुति, संस्तुति, संवेदना या सत्वन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा सही ऑप्शन है। निंदा का विलोम, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो इतना आसान प्रश्न है। निंदा का विलोम स्तुति होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, लाल और नीला रंग मिलकर बनता है, कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला जब मिलता है तो श्यान रंग बनता है, पीला बनता है, मजेंडा बनता है या उजला बनता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लाल और नीला रंग जब मिलता है तो कौन सा कलर बनता है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। लाल और जब नीला मिलाएंगे तो सी ऑप्शन बनेगा हमारा, मजेंडा कलर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम्ब, कंगन, मुख, मुख लिखा हुआ है भाई, मुख नहीं है, कंठाग्र। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अनुनासिकता है? शुद्ध वर्तनी नहीं देखनी है आपको, अनुनासिकता बतानी है किस में है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, अब क्या होगा। अनुनासिकता पूछा था हमसे, कदम नहीं होगा, कंगन भी नहीं होगा, ये अनुस्वार होता है, ये तो अनुसार होता है, अनुनासिक तो ये होता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अत्याचार, प्रत्येक, प्रत्यक्ष और इत्यादि, इन शब्दों में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अत्याचार, प्रत्येक, प्रत्यक्ष या इत्यादि, इन सभी शब्दों में कौन सी संधि है? सोचने की बात ही नहीं है, इन सभी में एक ही संधि होगी कोई, तो आपको ये बताना है कौन सी एक संधि इनमें है। सब में दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यण संधि है। ठीक है, अत्याचार शब्द में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्यक्ष शब्द में और इत्यादि शब्द में यण संधि है। चलिए, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि हर शब्द में क्या है, आधा तय बना हुआ है और आधा यह बना हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जिसमें यह हो और आधा कोई शब्द हो उसमें यण संधि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता नहीं है भाई, मदमाता है। ठीक है, मदमाता शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा समास है मदमाता शब्द में। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मद माता शब्द का समास विग्रह कैसे होगा? मद से माता, करण तत्पुरुष, तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास है, मद से माता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या छत, कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तद्भव शब्द हमें छांटना है, चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है या छत है? अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। तद्भव शब्द छांटना है हमें। चूर्ण भाई तत्सम है, छिद्र भी तत्सम है, ज्ञान भी तत्सम है, छत दो है, ये क्या है? तद्भव है, क्योंकि जब तत्सम लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा।
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल शब्द का विलोम क्या नहीं है ये आपको बताना है। असफल, विफल, कुफल या निष्फल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है। सफल शब्द का विलोम क्या नहीं है ये बताना है। इसका मतलब ये है कि 3 शब्द ऐसे हैं इनमें जो सफल शब्द के विलोम हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो सफल का विलोम नहीं है। वो आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो सफल का विलोम नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। असफल सफल का विलोम है, विफल सफल का विलोम है, निष्फल सफल का विलोम है। लेकिन जो सी ऑप्शन है कुफल, ये सफल का विलोम नहीं है भाई। ये किसका विलोम है? सुफल का विलोम है। ठीक है, सफल का विलोम नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है जिसे बुढ़ापा न आए? निर्झर, निरोग, अजर या अमर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए बिल्कुल ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए? एक शब्द। भाई ऐसा तो सभी चाहते हैं कि हमें बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन वो शब्द आपको छांटना है कि यदि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा तो आपको क्या बोलेंगे। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अमर। अमर तो वो होता है जो ना मरने वाला होता है, जो कभी ना मर सके उसे अमर कहते हैं। सी ऑप्शन है हमारा अजर। अजर उसे ही कहते हैं जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। ठीक है, याद रखना है। अमर तो वो होता है जो कभी ना मरे, लेकिन अजर जो है वो कभी जिसे बुढ़ापा नहीं आता उसे कहते हैं। निरोग जिसको कोई रोग ना हो, और निर्झर झरने को कहते हैं जिसमें नीर झरता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शब्द दिए हुए हैं शंकर, और इसके आपको अर्थ बताने हैं कि कौन सा जो अर्थ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। युग्म। शंकर शंकर शब्द दिए हुए हैं और इनका आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही है। किस शंकर का कौन सा अर्थ सही है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा सही है। शिव, मिश्रित जाति, मिश्रित या शिव, सारा या शिव, शिव या सारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा सही है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। शंकर। एक शंकर हमें पता है, क्या पता है कि एक शंकर का मतलब शिव है। ए ऑप्शन में दे रखा है और डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये जो शंकर है इसका मतलब होता है मिश्रित जाति, सारा नहीं होता, तो डी ऑप्शन कट गया, मिश्रित जाति होता है। मिश्रित जाति भी कह सकते हैं मिश्रित जाति का, या दोगला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा है, पुराना है, नीला है या मोटा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, संज्ञा शब्द कौन सा है। इसको वाक्य में प्रयोग आप कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे गंगा नदी है, घर पुराना है, कपड़ा नीला है, आदमी मोटा है। आदमी मोटा है मतलब आदमी की विशेषता है कि आदमी मोटा है, तो ये विशेषण है। कपड़ा नीला है मतलब कपड़े की विशेषता है कि कपड़ा नीला है। घर पुराना है तो घर की विशेषता है कि ये पुराना है, विशेषण है। ये तीनों विशेषण हुए। गंगा नदी है, ये विशेषता नहीं है, ये गंगा का नाम है, और नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, गंगा नदी का नाम है इसलिए संज्ञा है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम या देशों के नाम। कौन सा ऑप्शन सही है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। वृक्षों के नाम,
पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम या देशों के नाम? कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। वृक्षों के नाम जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, देशों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन जो नक्षत्रों के नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।